सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल्स पे। सबसे पहले तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2024-25 की सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था जो बीएससी नर्सिंग की जो सीट मैट्रिक्स है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, कि कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज हमने टोटल सीट्स देखी थी। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं जो आपका है जो एएनएम का, हम यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देखने वाले हैं। एएनएम की जो सीट मैट्रिक्स है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, पूरा मैं आपको कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज पूरा डाटा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ऑफिस जो है एक बार हम जो है और जो यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ्स है सीट मैट्रिक्स की वो देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है दूसरी जो है इसका सारा जो हम वो देखेंगे कि कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज टोटल कितने सीटें किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पे आपके पास में, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके सामने, ठीक है। 6 एएनएम के जो हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं। अगर आप सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज दे रखे, जैसे यहाँ पे दे रखा स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो देहरादून है। एक बार मैं आपको कॉलेज वाइज यहाँ पे सीट बता देता हूँ, उसके बाद टोटल कितने सीटें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून है, यहाँ पे जो है जनरल ओपन कैटेगरी की 5 सीटें हैं। जनरल ओपन कैटेगरी की यहाँ पे 5 सीटें अभी वैकेंट है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, केवल मात्र एक ऐसा ही कॉलेज है इसमें देखिए एक ही सीट है। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी ये सीट अभी फिल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एफएफ की सीट अभी खाली चल रही है, ठीक है। जनरल डीपीडब्ल्यू की यहाँ पे 1 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, जनरल वुमेन की 1 सीट है, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की यहाँ पे 1 सीट है। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में एससी डीपीडब्ल्यू की केवल 1 सीट बची हुई है। ओबीसी ओपन की 5 सीटें हैं, ओबीसी वुमेन की 1 सीट है, जबकि एसटी ओपन की इस कॉलेज में केवल 1 सीट बची है। ओबीसी की बात कर लेते हैं स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में, तो जो है सॉरी ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 सीट बची है। टोटल जो है स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून जो है इस कॉलेज में टोटल 19 सीटें हैं अभी फिलहाल, ठीक है। जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर उधम सिंह नगर में जो है जनरल ओपन की 1 सीट बची है, जनरल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट बची है, जनरल वुमेन की 3 सीटें बची है, ठीक है। ये है आपका एएनएम ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर में। एएनएम ट्रेनिंग सदर जो गदरपुर वाला जो उधम सिंह नगर में ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें देखो एससी की कोई भी सीट नहीं बची हुई है। ओबीसी ओपन की यहाँ पे 1 सीट बची है, एसटी में यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं बची हुई है, जबकि ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। केवल इस गवर्नमेंट कॉलेज में केवल 6 सीटें अभी बची हुई है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी जो कि देहरादून में आता है आपका, यहाँ पे जनरल ओपन की 3 सीटें बची है, जनरल डीपीडब्ल्यू की 1 सीट बची है, जबकि जो है इस कॉलेज में एससी की कोई भी सीट नहीं बची है, ओबीसी की कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची हुई है, एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची हुई है, और ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीटें यहाँ पे अभी नहीं बची हुई है। तो केवल 4 सीटें यहाँ पे बची हुई है, ठीक है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर जो है पिथौरागढ़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल ओपन की 1 सीट बची है, जनरल डीपीडब्ल्यू की 1 सीट बची है, जनरल वुमेन की 1 सीट बची है, जबकि इस कॉलेज में एससी ओपन की 1 सीट बची है, ओबीसी ओपन की 3 सीटें बची है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी सीट इस कॉलेज में नहीं बची है। पिथौरागढ़ जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की हम बात कर ले, केवल 7 सीटें जो है इस नर्सिंग कॉलेज में बची हुई है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल में जो है जनरल ओपन की 4 सीटें बची है, जबकि अन्य कैटेगरी की बात कर ले तो अन्य कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी सीटें वैकेंट नहीं है। ओपन कैटेगरी की केवल 4 सीटें बची है, ठीक है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा में जनरल ओपन की 1 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट यहाँ पे बची हुई है, जबकि अन्य कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बची हुई है। तो ये मैंने आपको 6 गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कितने सीटें बची है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, ये तो आपने कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया कितने सीटें। अब हम जो है देखने वाले हैं कि भाई अब ये तो मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी के अंदर की जो सब कैटेगरी हुई उसके अनुसार मैंने आपको वो सीटें बताई। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जनरल ओपन की कुल टोटल सीटें कितने बची है। तो जनरल ओपन की जो है एएनएम की 15 सीटें बची है, जो 6 गवर्नमेंट एएनएम के जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें कि आपका स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून आ गया, ठीक है।
दूसरे नंबर पे आपका जो है गवर्नमेंट एएनएम ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी आ गया, तीसरे पे आपका पौड़ीगढ़ वाला आ गया, चौथे पे आपका अल्मोड़ा आ गया, पांचवे पे पिथौरागढ़ आ गया और छठे पे गदरपुर आ गया। ये 6 एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन 6 एएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जनरल के लगभग जनरल ओपन कैटेगरी के कुल जो टोटल सीटें हैं वो 15 सीटें हैं, ठीक है। और जनरल एफएफ का एक सीट है, जो कि मैंने आपको बताया स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में एकमात्र जो है एक सीट है जो स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में जनरल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का है। अगर कोई कैंडिडेट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ऐसा है कि भाई उसकी सब कैटेगरी, वो कैटेगरी उसकी जनरल है और सब कैटेगरी उसका एफएफ है, तो उसके लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसको यहाँ पे सीट मिलने वाली है, ठीक है, चाहे उसकी रैंक कितनी भी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर रहा है और वो उस रैंक के दायरे में आ रहा है जहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज अलर्टेड हो सकते हैं, तो उसको यहाँ पे सीट इजीली यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये सीट अभी तक भरी नहीं है और केवल इसकी एक ही सीट है, ठीक है, जो कि फर्स्ट राउंड में भी नहीं फिल हुई है। देखो जनरल डीपीडब्ल्यू, ये जो दो कैटेगरी है डीपीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और ऑर्फन और एफएफ, भाई इन कैटेगरी वालों के लिए अच्छी खबर है कि भाई अगर आपके पास में आप जनरल कैटेगरी और आपकी सब कैटेगरी ये है, चाहे डीपीडब्ल्यू है या पीडब्ल्यूडी है ऑर्फन है, तो इनके लिए भाई अच्छी खबर है कि इनको सीट मिलने वाली है, ठीक है। इनकी रैंक अगर ज़्यादा भी होगी तो इनको इजीली यहाँ पे सीट मिलने वाली है। ये मैंने आपको काउंसलिंग होने से पहले ही ये बता दिया था, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं भी हो रही थी, क्योंकि मैंने हमेशा, आप ये देखोगे कि डीपीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी या ऑर्फन कैटेगरी होता है या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, चाहे आप नीट का रिजल्ट भी देख लो, वहाँ पर भी आपको ये जो इन कैटेगरी में जो सीटें होती है काफ़ी हद तक जो है, अगर आपकी रैंक थोड़ा बहुत ठीक भी नहीं है, मतलब एवरेज है, तो तब भी आपको सीट यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो डीपीडब्ल्यू की अभी भी 3 सीटें बची है, जनरल डीपीडब्ल्यू की, जनरल पीडब्ल्यूडी की 3 सीटें बची है, जनरल वुमन की भी अभी 5 सीटें वैकेंट है। खैर देखिए, एएनएम तो आपका पता है गवर्नमेंट जो है वुमेंस के लिए होता है, बट जो है अगर आपकी जो है उत्तराखंड वुमेंस का यहाँ पे आपको 30% का आरक्षण लागू हो जाता है, तो वहाँ पे उत्तराखंड जो वुमेंस का 30% रिजर्वेशन रहता है, उसमें 5 सीटें अभी भी इसमें वैकेंट हैं और जनरल ऑर्फन की 1 सीट यहाँ पे बची है, ठीक है। तो टोटल जनरल में 28 सीटें हैं, जिसमें कि ओपन की 5 सीटें हैं, जनरल एफएफ की 1, जनरल डीपीडब्ल्यू की 3, जनरल पीडब्ल्यूडी की 3, जनरल वुमन की 5 और जनरल ऑर्फन की 1। एससी कैटेगरी में एससी ओपन की 1 है और एससी डीपीडब्ल्यू की 1 है, 2 सीटें हैं। अब एससी डीपीडब्ल्यू भाई अगर किसी के पास में उसकी कैटेगरी एससी है और उसकी सब कैटेगरी डीपीडब्ल्यू है, तो भाई कितनी भी बदतर रैंक है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, लिख के ले लो। ओबीसी ओपन कैटेगरी, ओबीसी ओपन में 9 सीटें बची हुई है, ओबीसी वुमन की 1 सीट बची है, एसटी ओपन की 1 सीट बची है, ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 सीट बची हुई है। तो टोटल जो है सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है वो 42 सीटों के लिए हो रही है, तो काफ़ी ठीक है भाई, 42 सीटें हैं, काफ़ी ठीक ठाक हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीटें तो कम होती हैं और 42 सीटों के लिए जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अब जो जैसे किसी की डीपीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यूडी है, ऑर्फन कैटेगरी है, एफएफ कैटेगरी है, तो इन कैटेगरी के वालों के लिए इसका वेटेज पूरा मिलने वाला है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, इनको कॉलेज अलर्टेड हो जाएगा। और अगर देखो डीपीडब्ल्यू इन कैटेगरी सब कैटेगरी वाले सीट अभी भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तो मॉपअप राउंड में ये सीटें अभी आपके पास देखने को मिलेगी, ये जो डीपीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी वगैरह कैटेगरी है, ठीक है। और बाकी तो ओपन की सीटें तो भरी जाती है लगभग, ठीक है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग भी होगी। तो अगर आपकी रैंक देखो आपकी रैंक अगर बुरी भी है तो आपको कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से काउंसलिंग आपको कर लेना चाहिए, अभी डेट है तो काउंसलिंग कर लेना। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया एएनएम का, टोटल कितने सीटें हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो आप सीटें अभी ठीक ठाक हैं, 42 सीटें हो रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओपन की सीटें हैं, तो ओपन कैटेगरी वाले भी इजीली यहाँ पे अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एएनएम की सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स। आई होप जो है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि जिन्होंने एएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया है और उनके पास अगर कोई ये सब कैटेगरी है तो उनको, ताकि उनको इसका वेटेज मिल सके।